तो पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म के कुछ और एस्पिरेंट्स हमारे साथ हैं। तो आप कहाँ से आए हैं और आपका पेपर कैसा गया आज का? हम आए बनारस से और पेपर तो जामिया में आने का एक अलग ही स्वैग है। बढ़िया ही पेपर गया है। मे बी आई होप कि हम वहाँ जाएँ। अच्छा, ये तो आप बहुत खुशी की बात बता रहे हैं कि आप यहाँ आ जाएं। हम भी चाहते हैं कि आप आएँ, जामिया का पार्ट बने। पर ये जो वीडियो बन रही है वो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए भी बन रही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे उसके मुकाबले ये पेपर कैसा था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ने इस एग्ज़ाम को निकालने में कितनी आपकी हेल्प की। अगर जामिया का पेपर देखा जाए, चाहे पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म या पीजी जर्नलिज्म हो, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप जैसे बहुत सारा करंट अफेयर और ये सब उठा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और कम से कम 5 से 6 साल ईयर का तो उठाइए प्रीवियस ईयर का पेपर, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए और फिर मेरा वो है कि आ जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव में बात करें, ऑब्जेक्टिव में जो इसमें सवाल पूछे गए थे वो कितने टफ़ थे या फिर इजी थे, और आपने कितने उसमें सब्जेक्टिव किए? ऑब्जेक्टिव हमने उसमें तो 30 के आसपास करे हैं। कितने पूछे गए थे? 40 पूछे गए। 40 में से 40 करा था। एक 2-3 ऐसे थे जो हमने तुक्के पे लगाए हैं। हाँ, बाकी 27 में भी हमारा कंफर्म है कि हमने किया। हाँ। और सब्जेक्टिव में कितने नंबर के कितने सवाल पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन होते हैं 10-10 नंबर के, जिसको उसमें से 6 पूरे करने होते हैं। अटैम्प्ट करने होते हैं पूरे। क्वेश्चन में भी 8 होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, 10-10 नंबर के पर क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन सही था, सब्जेक्टिव अच्छा गया। आपने कितने अटैम्प्ट करे? हमने 5 करा, 6 आधे ही लिखे थे, हाफ ही हुआ था 6 वाला मेरा। टाइम प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ, कई लोग ये बता रहे हैं कि जो समय मिला है ना उसके लिए ये समय कम पड़ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। और पहले एक शब्द की सीमा नहीं थी, 500 शब्द में इसका जवाब लिखना था जैसे बता रहे थे वो, तो ऐसा कुछ है? समय कम पड़ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर बस ऑब्जेक्टिव करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, बहुत फ़ायदे से प्रैक्टिस चाहिए कि आप 200-250 वर्ड लिख सकें, समझे। ऐसी कोई उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया था कि आपको 500 वर्ड लिखना था, इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं थी उसमें मेंशन। जी, तो आपसे बात करते हैं कि आपका पेपर आज का कैसा गया और आपकी तैयारी के बारे में भी बात करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना इस बार पूछा गया था? प्रीवियस ईयर से ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन आए थे लगभग। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो 5 साल के, तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 आए थे। ये पिछले पेपर में भी आए थे जो हिंदी जर्नलिज्म का था। और ऑब्जेक्टिव में भी लगभग वही कि जो है बजट की समीक्षा और किसी नेता अभिनेता का इंटरव्यू, तो वो 4 क्वेश्चन ही वो लगभग सेम आए थे। सही था पेपर। और बाकी आप आए कहाँ से थे और नाम क्या, ये तो बताए नहीं आप? नाम है हमारा मिस्टर अमीरुल हक और हम फरुखाबाद से आए हैं। फरुखाबाद से। चलिए, स्वागत है आपका जामिया में। और बाकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करें कि आपने कैसे इसकी तैयारी की थी और स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे, वो क्या पढ़ें और किस तरह से लिखें कि ये उनका एग्ज़ाम क्रैक हो? इसमें जामिया में दिल्ली ओखला में इस कोर्स के लिए कोचिंग भी लोग चलाते हैं, मगर कोचिंग का इतना वो नहीं है। आप जो है पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको सही से स्टडी कीजिए, फिर उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, है ना। और जो जीके होती है मीडिया के बारे में ज़्यादा पढ़ें। लाइक जो है कोई न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदू है, उसका एडिटर कौन है, दैनिक भास्कर का एडिटर कौन है, ये चैनल जो आज तक इंडिया टीवी चल रहे हैं इनके जो है एंकर कौन है। एंकर भी पूछा? हाँ, एंकर जैसे नाम दे के पूछ दो कि ये आदमी कौन से चैनल आता है, सीधी बात आज तक पे आता है, तो उसका एंकर कौन है। उसका एंकर जो है आता है, आज ही आया क्वेश्चन जो मैंने सही किया है, सुधीर चौधरी। सीधी बात के एंकर कौन है तो हाँ, बताता है। हाँ, ये है, नाम दिए रहते हैं 3-4। हाँ सर। और ये आया था न्यूज़ 24 चैनल का एंकर निम्नलिखित में से कौन है, तो उसमें कई एक ऑप्शन दिए थे, जैसे संदीप चौधरी है उनके, इनका कार्यक्रम आता है सबसे बड़ा सवाल। अच्छा, हाँ सही है। तो वो आया था। और मीडिया के फील्ड में ज़्यादा पढ़ना है। और कुछ दिवस आ जाते हैं कि ये दिवस कहाँ है, ये मातृभाषा दिवस, ये हिंदी दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, है ना, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे,
इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और मीडिया से रिलेटेड सवालों से मीडिया से रिलेटेड होंगे। सब्जेक्टिव के लिए कैसे तैयारी करें, मतलब अच्छे खासे शब्दों में लिखना पड़ता है, तो उसके लिए कैसे तैयारी करें? बहुत टाइम कम होता है, 1 घंटे में 50 मिनट ही लगभग मिलते हैं, उसमें भरने में ये चला जाता है। 50 मिनट में करना पड़ते हैं 10 में से 6 क्वेश्चन, 2-2 पेज लिखना पड़ते हैं। बहुत टाइम कम होता है, बहुत स्पीड होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस पूरी साल करना चाहिए और इसकी तैयारी ये है, जैसे पेपर लास्ट वाले उठाए उसमें से जैसे बजट की समीक्षा और ये कोई चैनल है तो उस कार्यक्रम, जैसे अभी प्राइम टाइम जो आया था रवीश कुमार देते थे, उसकी सार्थकता आई लिखने के, इसकी सार्थकता क्या है। तो उसके लिए जो है, जो हिंदी के जो पेपर आते हैं उसके एडिटोरियल पेज पढ़ें और प्रैक्टिस करें। बजट के बारे में पढ़ें, कोई मूवी आई उसके बारे में पढ़ें, वेब सीरीज आ रही उसके बारे में पढ़ें और लिखने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर जो है ऑब्जेक्टिव में आप 40 से 40 भी कर दोगे, सिलेक्शन तब भी नहीं होगा, क्योंकि 60 नंबर का तो सब्जेक्टिव वाला 60 नंबर सब्जेक्ट है और कट ऑफ जो है जनरल की 57 गई थी, मुस्लिम जर्नल की गई थी 45, है ना। और जो 40 होता है और उसमें से कितना भी अच्छी तैयारी कर लो तो 20 या 25 ही हो पाते हैं। तो वैसे ये पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म है और ये हिंदी में है ना? हिंदी में है। तो हिंदी भाषा पर क्या मतलब लोगों को ग्रामेटिकली सब सही होना चाहिए या फिर? नहीं, जैसे नॉर्मल सब लोग आते हैं, जैसे हिंदी लैंड से आते हैं, यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग आते हैं, जैसे शुद्धता तो होनी चाहिए आपके जवाब। हाँ, उतना तो होना चाहिए मगर बहुत ज़्यादा वो गहरी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल हिंदी चलेगी, जो बात समझ में आ जाए। हाँ, बात समझ में आए इतना हिंदी चलेगी, उस पर PhD जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आपको एकदम ग्रामेटिकली व्याकरण आपका सही होना चाहिए, का की वर्तनी सब सही होना चाहिए। नहीं, ऐसा इतना ज़्यादा मैंने तो देखा नहीं है ना, क्योंकि मैं पिछली साल से इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश बोलता भी हूँ, तो कुछ वर्ड जो है इंग्लिश हिंदी के मुझे सीखना पड़े थे। जैसे एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ये निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है सही है, जैसे उज्ज्वल का जाय शुद्ध रूप पूछ देता है। पूछ लें बर्तनी कौन सी है, स्पेलिंग को बोलते हैं बर्तनी, तो पूछते हैं इसकी बर्तनी कौन सी क्या है, तो वो आ जाता है। और उसमें कुछ नहीं, नॉर्मल हिंदी बस काफ़ी है। जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं वही हिंदी काफ़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसके लिए वही है सब्जेक्टिव जो 60 क्वेश्चन नंबर का आता है ना, उस पर अगर ज़्यादा मेहनत करोगे ना, सब ऑब्जेक्टिव पे बहुत ही कम करोगे, वीक में 1 दिन कर लिया, उसके लिए डेली कर लिया तो हो जाएगा। रिटर्न में और तेज़ी से होना चाहिए, तैयारी के बावजूद प्रैक्टिस बहुत तेज़ी होना चाहिए। 50 मिनट में 6 क्वेश्चन करना मामूली नहीं है। हाथ उंगली देखो अभी भी दर्द हो रहा है। हाँ। चलिए, आपका ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगा और हम आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। और अब पेपर जो है 28 ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल राइट हुए हैं और 6 के 6 मैंने कंफर्म करे हैं और ये समझो 65 नंबर का सही हुआ है और इसकी कट ऑफ मुस्लिम की जाती 45 हो जाएगा। अच्छा, एक और बात की, जो सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं वो सब्जेक्टिव सवाल पे ही जवाब लिख के जमा करना होता है ना? हाँ, सब्जेक्टिव जवाब। तो वो सवाल कौन कौन सा आए थे, क्योंकि आने वाले स्टूडेंट्स को ना पता नहीं होता कि इस साल कौन से सवाल पूछे गए थे। वो तो याद हो आपको तो वो बता दीजिए कौन कौन से सवाल थे, जितने याद हो उतने। इस बार पूछे हैं 2023 का जो बजट आया है केंद्रीय गवर्नमेंट सरकार का, उसका बजट की समीक्षा आई है। ठीक है। जावेद अख्तर जो राइटर हैं फिल्मों में, उनका इंटरव्यू ऐसे लिखा जाता है कि जो है आप जो है उनके परिचय पूछें फिर लिखें, क्वेश्चन पूछें उनसे, वो लिखें क्वेश्चन और फिर जो है उसका आंसर लिखें नीचे, कम से कम 10 क्वेश्चन लिखें। इसके बाद आया था, हाँ, यूट्यूब चैनल जो है, परंपरागत जो चैनल न्यूज़ चैनल है जैसे आज तक है, इंडिया टीवी है, इसको जो है कैसे पछाड़ना, उनकी जगह कैसे ले रहे हैं, इसके बारे में आया है। क्षेत्रीय पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो है, मेन मुख्य धारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कैसे पीछे कर रही हैं और स्टेटों में। अच्छा। हाँ, और एक क्वेश्चन कौन सा आया था, और भी आया था, जैसे कोई हाल ही की मूवी है उसकी समीक्षा, जैसे पठान मूवी की समीक्षा आप कर सकते हो, कश्मीर फाइल की समीक्षा लिखने को आती है, और एक वेब सीरीज की समीक्षा आती है। अच्छा। हाल ही पूछी गई थी? हाल ही की, पिछले वाले में पूछी गई, इसमें नहीं पूछी गई। ये दोनों पेपर एक ही जैसे होते हैं लगभग। तो आपको कोई क्वेश्चन याद है जो सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, उसमें से कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक बजट था, बजट तो है, बजट था, भारत और चीन में क्या संबंध, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी इस साल पूछा गया? अभी हाँ, भारत और चीन मध्य जो संबंध अभी तीखे हुए हैं उसके बारे में विश्लेषण कीजिए, ये भी था। तो इस तरह के 5-6 सवाल तो हो ही गए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप अपनी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाएँ। थैंक यू। थैंक यू।